ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में लौंग है। एंड हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है, जो कि एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है जिसका काम डिटर्जेंट में झाग बनाना है, पर हमें इसके बारे में कोई नहीं बताता। मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स की टूथपेस्ट जो हमारे बाथरूम के शेल्फ्स पे हैं, उनमें और भी हानिकारक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि तो कुछ बाहर के देशों में बैंड भी है। Oh my God. इसी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देने की वजह से डेंटिस्ट की फीसों में हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार खुराना। मैं 28 साल का हूँ एंड मैं करनाल, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है जतन बावा। मैं 29 साल का हूँ एंड मैं बल्लारपुर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड हम हैं फाउंडर्स परफोरा के। हमने इंडिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल फ्लेवर से बना है। परफोरा एक यूनिक एंड कंप्लीट ओरल केयर ब्रांड है जो ना कि सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, स्मार्ट वाटर फ्लॉसर, टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है। एंड हम पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी ऑफर करते हैं अपनी ब्रांड वेबसाइट पे। अगस्त 2021 से अब तक की हमारी ब्रांड जर्नी में हम लोग 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ओरल केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें एंड अगले 5 साल में 1 करोड़ वॉशरूम्स में परफोरा के प्रोडक्ट्स पाए जाएं। आज हमारा आस्क है 80 lakhs फॉर 1% इक्विटी हमारी कंपनी में। 80 lakhs for 1%. दैट्स करेक्ट। मेरे को 2-4 कैविटी हो गई सुन तो जतन एंड तुषार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आज की डेट में एटलीस्ट 50 स्टार्टअप्स होंगी जो इस स्पेस में मैं देख चुका हूँ। Sir, I think we're the first ones who started the हाँ, पर बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, मजा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। तो शुरुआत करते हैं, आप क्या पढ़ाई करी, कहाँ बड़े हुए और कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? 10th तक स्कूलिंग बल्लारपुर में हुई। बहुत छोटा टाउन है, काफी लिमिटेड एक्सपोजर था। उसके बाद एम्बिशन हमेशा से बड़ा था लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है, तो बड़े शहर में जाके कुछ शायद मैजिक हो, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, बीकॉम ऑनर्स खालसा कॉलेज। So, मैं करनाल में था क्लास 7th तक। उसके बाद मैंने 6 years देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए। फिर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, SRCC से बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ी है। कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मिले थे जिसका नाम है जागृति यात्रा। ये एक चार्टर्ड ट्रेन है जिसमें 500 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चेंज मेकर्स होते हैं। तो यात्रा में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलो। इसी तरह मेरी तुषार से मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू जो मेरे कोहॉर्ट में था। तुषार से मिलके 2-3 चीज़ें जो मुझे अभी काफ़ी अच्छे से याद है। एक, वो भी आंसर्स ढूंढ रहे थे जैसे मैं आंसर्स ढूंढ रहा था लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कि क्या करना है। वो भी एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, मैं भी एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस शॉर्ट मुलाकात के बाद हमने 1-2 बार और इंटरेक्ट किया यात्रा में। उसके बाद फिर हम दोनों ही गुड़गांव में बेस्ड थे, तो हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलना स्टार्ट किया, दोस्ती हमारी बढ़ती गई। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर मिलना तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके लिए 10 ऐप्स या वेबसाइट्स अवेलेबल है, लेकिन बिजनेस पार्टनर के लिए एक भी जरिया नहीं है। जी, जो ट्रस्ट लेवल है या जो एक कमराडरी एक को-फाउंडर वाली पीस में होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे रिलेशनशिप में भी वही हुआ है कि हम यात्रा में मिले, साथ में काम किया, फ्रेंडशिप इवॉल्व हुई एंड फाइनली हम बिजनेस पार्टनर्स बने। वाह, और यहाँ पे क्या रोल्स हैं आप दोनों के? मैं देखता हूँ सेल्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस। मैं देखता हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट्स दिखाइए, सैंपल्स आइए और साथ में यहाँ पास आके अपने दांत भी दिखाइए। हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड टूथब्रशेस फॉर एवरीबॉडी इज देयर एंड दिस इज अ गिफ्ट बॉक्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। लैवेंडर। Which one? This Lavender. one. And what is that?
That's a mouthwash packaging. तुम्हारे दांत दिखा, थोड़ा काम है। एक कंपनी है, इसका नाम सुना है, परफोरा। वो एक टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो यूज किया है? Yes, sir. अच्छा, फिर से यूज कीजिए। I'm not taking everything, but what is this? This is a toothpaste. Toothpaste और ये माउथवॉश है जिसकी पैकेजिंग आपके हाथ और में है। ये भी टूथपेस्ट है। just a different flavor. No, it's a morning evening concept. Oh, okay. यस ओ पीयूष तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना Oh wow, नाम लिखा है यहाँ। How sweet. ये बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन किया हुआ ये है। आपका प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट देखने में भी बड़ा कूल है। डिलिशियस टूथपेस्ट है जी। येलो वाली जो भी है, पता नहीं सब एक ही फ्लेवर के है कि Lemon mint, it's very refreshing. बट फ्लेवर इतने बढ़िया लेमन मिंट एंड लैवेंडर रोज फैंटास्टिक। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ये सच में बड़े बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट में SLS और पैराबेन्स होता है जो आपके टूथपेस्ट में नहीं है। हाँ जी 100% जो नंबर 1 ब्रांड है उसमें SLS है। 200%। हर ब्रांड के टूथपेस्ट में 3 इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर मिलेंगे। एक है सोडियम लॉरियल सल्फेट विच इज SLS, दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड तीसरा है सोडियम सैकरिन एंड तीनों ही बहुत क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। और झाग सेम आता है क्योंकि झाग SLS से आता है ना। झाग के लिए हमने ऑल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो थोड़ा कम आता है बट आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये साफ नहीं हुआ है। कि साफ नहीं हो पर रहा। ऐसे और प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट में अब जो यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो बट हम पहले थे। अरे आप पहले क्या आप नंबर 1 हो यार पर और भी आ आपकी गए हैं सेलिंग प्राइस क्या है कंपेयर्ड टू जो पॉपुलर ब्रांड्स है? मास प्रोडक्ट्स अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट 100 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स बिकता है। हमारा है 100 ग्राम्स फॉर 249 सेलिंग प्राइस। तो 2.5 टाइम्स प्राइस। ये जो टीथ वाइटनिंग का है ये एविडेंस और साइंस बेस्ड है, राइट? क्योंकि मैं अभी देख रही थी इसमें कोई क्लेम नहीं है कि इतने हफ्तों में, इतने दिनों में, इतने महीनों में यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स, व्हेयरएज यूएस के सब प्रोडक्ट्स पे होते हैं क्लेम्स। तो आपने क्लेम क्यों नहीं किया है? हमने क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इंटेंशन है, हम कुछ फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहते। हमने जो इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन यूज किया है उसकी क्लिनिकली रिसर्च स्टडीज हैं कि वो एफिकेसियस है। कितने दिन में मेरे टीथ वाइट होंगे? 4 वीक्स में आपको 3 शेड्स विजिबली वाइटेड और ही आपके देता है। पास डेटा है ऑफ यूजर्स? प्लान है स्टडीज कंडक्ट करने का, यूजर्स को इंटरव्यू करने का, बिकॉज that is very important. Second question, quick one. क्योंकि आपकी प्राइस फॉर अ टूथपेस्ट इज 3.5 times नॉर्मल टूथपेस्ट, चांस है कि मे बी अ बिग मल्टीनेशनल या बिग इंडियन कंपनी आपके पास आए और बोले मेरे को आपको अक्वायर करना है, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें लेगेसी ब्रांड बनाना है। हम 20-25 साल आराम से बिताना चाहते हैं ओरल केयर में एंड टू पुट इट इन बेसिक लैंग्वेज कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे। अरे वाह, विजन तो कमाल का है। आई लाइक द एग्रेशन। समीर ने आपको फंड करा है ना, हाँ जी हाँ जी मेरा को-फाउंडर ने। हाँ जी हाँ जी। बट समीर तो बहुत अर्ली पे आया था जब आपने स्टार्ट किया था। 2 राउंड्स किए हैं। एक प्री रेवेन्यू था अप्रैल 2021 में, हाँ जी। तब हमने 2 करोड़ रुपए रेज किए थे एट 13 करोड़ पोस्ट मनी। फिर अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक टर्म शीट क्लोज की थी जिसमें हमने 7 करोड़ रेज किए 39 करोड़ पोस्ट मनी। 5 महीने में वैल्यूएशन डबल, 39 करोड़ से 80 करोड़ चले गए। क्या है ये चमत्कार और क्यों? हमारा बिजनेस 2.5x हो गया है फरवरी से लेके अगस्त तक, ये अच्छा। एंड हमारी वैल्यूएशन सिर्फ 2x हुई है। तो क्या किया कि 5 months में सेल्स बिकेम 2.5 times? प्रोडक्ट्स ऐड हुए, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उनको बढ़ाया, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स चल रहे थे उसमें भी हम डीप गए, कस्टमर्स को समझा बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, प्राइसिंग, सब कुछ। आप बर्न कितना करते हो और मार्केटिंग पे कितना खर्चते हो? लास्ट मंथ हम लोग ने ग्रॉस 89 lakhs किया। आफ्टर रिमूविंग GST दैट इज 77 lakhs एंड 77 lakhs में हमारा बर्न 27 lakhs का है, सो अबाउट 32-33%। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन ऑन पोर्टफोलियो 57% है अभी। बस। मार्केटिंग कॉस्ट कितना है पर मंथ? रेवेन्यू का अराउंड 45%। फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 10.2K। बहुत कम फॉलोअर्स हैं यार इतनी सेल में आपके। आप लेवरेज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को, आप ज्यादा पेड मार्केटिंग पे अपना, इसलिए आपका इतना खर्चा आ रहा है।
आपका खर्चा इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में हो। आप इतनी जल्दी में क्यों हो ग्रो करने की? हम इसलिए जल्दी में हैं बिकॉज जैसे पीयूष ने कहा, इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन आ रहा है एंड आने वाला है। भाई 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 नहीं भाई, भाई देखो अब तो 10 साल में 3 साइकिल हो चुकी हैं। कंपनीज बनती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं, एंड में कंपनीज वो जीतती हैं जो लॉन्ग टर्म सोचती हैं। आप बार बार कह रहे हो हम पहले थे, कोई मैटर नहीं करता है पहले थे या दूसरों थे। जो मैटर करता है कि आप आखिर तक रहेंगे नहीं रहेंगे। आपका सबसे बड़ा वेपन जो है दैट इज टू यूज फियर टू सेल योर प्रोडक्ट्स। कि आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं। तो आपने एफिकेसी या फियर या दोनों की कॉम्बिनेशन अभी तक यूज क्यों नहीं किए टू सेल योर प्रोडक्ट्स? बिकॉज हमें कंज्यूमर को एक दूसरा लेंस दिखाना है कि यार हर बंदा एक 4 लाइनें यूज कर रहा है, 5x प्लाक रिमूवल, 3x व्हाइटन टीथ। अगर हम सेम चीजें यूज करेंगे अनुपम तो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशन में। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा अनुपम, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है और चश्मा भी है, सदियों से मेडिकल कैटेगरी है। पूरी मेडिकल कैटेगरी को हम फैशन की तरह बेच रहे हैं। अगर आप कोई कैटेगरी को शेकअप करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन होना चाहिए। आप पर वो होल provocation ट्रूथ इसलिए देख मिसेंगे कि लीजिए। हम वो कॉन्टैक्ट लेंस जो 2000 का मिलता था उसको 500 रुपए में दे रहे ठीक हैं। है, वो provocation हो गया ना, आप वो toothpaste जो provocation 100 नहीं रुपए है। का मिल रहा है उसको 250 रुपए का दे रहे हैं। बिल्कुल। तो स्केल का इशू आएगा। You have to have some provocation, whether it is price, whether it is fear, whether it is efficacy. सो वी एग्री, वी आर अलाइंड एंड हमारी भी लर्निंग्स रही है। वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, हम भी सीख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जो हमारी अगली प्रोडक्ट लाइन आ रही है टूथपेस्ट में, वो इतनी प्राइस कंपेटिटिव है। एंड अनुपम आपका जो पॉइंट है, वी विल प्रोवोक द कंज्यूमर बट इन नॉट इन ए मेडिकल वे बट इन आवर ओन वे। आर यू ओपन टू द आइडिया कि इसको प्रॉफिटेबली बिना बर्न किए ग्रो करना है, कि आपके इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इसको बर्न करके ग्रो करो? हमें इवेंचुअली विनीता प्रॉफिटेबल ब्रांड ही बनाना है। जैसे मैंने कहा वेरी ऑनेस्टली कि ये 20-25 साल का मिनिमम गेम है हमारे लिए। इसको आइकॉनिक लेगेसी ब्रांड बनाना है। एंड जिन ब्रांड्स को हम लुकअप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स इज मेथड इन द यूएस। ऑफ कोर्स वो एक्वायर हो गया, लेकिन फाउंडर काफी विजनरी था, उसने मल्टीपल ब्रांड स्टार्ट किए। इंडिया में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? इंडिया में फेवरेट ब्रांड मेरा तो लिशियस है। और भाई लेंस कार्ड और बोट? शुगर? गलत जवाब। ये गलत जवाब, ये आपका गलत जवाब। हमारा ऑफर है वैल्यूएशन हम रेवेन्यू पे देंगे। आपका करंटली रेवेन्यू रन रेट जो है वो 10 करोड़ का नेट रेवेन्यू है, तो उस पे नमिता एंड आई वांट टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोड़। So which is आपकी जो आस्क है 80 lakhs for 4%, 2% for Namita, 2% for me. Namita will of course bring her whole health tech angle and I will bring my branding and content and community. थैंक यू सो मच बिकॉज इट मीन्स रियली अ लॉट टू अस। ये ऑफर एज नॉट वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बट डिसेंट एंटरप्रेन्योर्स हम नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएशन नहीं है। I agree. अगर आप 20 साल चलाना चाहते हो तो उनका वेल्थ क्रिएशन IPO में होगा। अभी राउंड में उनको वेल्थ क्रिएशन शार्क से करने की जरूरत नहीं। मुझे एक स्ट्रैटेजी बताइए, आप यहाँ से आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू, जो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में अकम्प्लिश करना चाहते हैं। एट व्हाट लॉस? 15% एबिटा होगा। प्रॉफिट? पॉजिटिव? नेगेटिव। And 3 CR पे in the next 6 months, and उस time पे we'll break even EBITDA at 0. तो to get to 3 crores, break even in 15 months, कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? So जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है प्लस इफ वी आर एबल टू रेज जो हमको आज रेज करना है, ये सफिशिएंट रहेगा हमको 3 CR पे लेके जाने के लिए। एक प्रपोजल है सबके लिए, अगर 5 शार्क्स आते हैं तो आप क्या डील देंगे? The 5 Shark Premium. वो आपका लास्ट राउंड 32 प्री मनी पे हुआ था, उससे क्या बेहतर देंगे हमें? उससे बेहतर देना तो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, बिकॉज हम अपने एम्प्लॉयज के लिए भी फेयर होना चाहते हैं। उन्होंने 40% पे कट लिया है हमारा सपना साकार करने के लिए, तो उससे नीचे आना तो हमारे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 80 lakhs पे आपकी जो पुरानी प्री मनी वैल्यूएशन है उस पे 2.5% बनेगा लगभग। वो आपको मंजूर है? फिर देखते हैं कौन शार्क से नहीं। ये लोएस्ट ऑफर हो गया और बेस्ट ऑफर हो गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं। 82.5 पे वो पोस्ट हो जाएगा।
लास्ट टाइम वो प्री था 32। तो अनुपम आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, इनको जवाब तो देने हाँ, दीजिए। तो वो ओके है। अगर फिर हम देखते हैं कौन इन है कौन आउट है। We'll do it if it's a 5 shark deal, all shark deal. भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया। मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट आउट। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक आपने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया। अगर कोई भी एस्टैब्लिश कैटेगरी में आप घुसोगे जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज है, आपको यूजर को प्रोवोक करना पड़ेगा। एक अच्छा फॉन्ट और एक अच्छे कलर से वो अटेंशन आपको एस्टैब्लिश ब्रांड कैटेगरी में नहीं मिलेगी। I think you have some ways to go. For that reason, I'm out. Good luck. मुझे लग रहा है कि valuation is too high for me to enter. Is what I feel. I think I missed the boat in this case. I would also be out in this case. We're very sorry to hear that. Yeah. देखिए मैंने अपना चेक 16 lakhs 40 lakhs मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और पर आप इन्हें और आप भी इन्हें। मैं भी इन हूँ। चलो करते हैं यार, रिस्क लेते हैं। तो हमारा ऑफर है 80 लाख, 3 शार्क आ रहे हैं 2.5%, जो आपका प्रीवियस प्री मनी वैल्यूएशन। सेम शेयर प्राइस। सेम वैल्यूएशन। Deal पक्की sharks. awesome Super. 3 बार चेक 26 lakhs I know, 66,000 देखो यार, फ्यूचर ब्राइट है, पर Future लॉन्ग bright टर्म है। सोचो, लॉन्ग टर्म। Future ये bright लीजिए है। आप, चेक लीजिए। Good luck, fellas. Good job, guys. Thank you. Thank you. Okay, thank you. All the Best best. of luck and love the brand. ये वाली डील हमारे बहुत पैसे बनाएगी। I like this. I like this.